हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम की 5 बजे वाली जो आपकी क्लास है वो है सीटेट एमपीटेट स्पेशल क्लास। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ये दोनों ही एग्ज़ाम में आपके यही दो एग्ज़ाम सबसे पहले आने वाले हैं। और इन दोनों ही एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा करके आते हैं और एक सब्जेक्ट अच्छा बिगाड़ कर आ जाते हैं तो बिल्कुल चांसेस हैं कि एमपी टेट में तो मेरिट लगनी है तो उसमें मेरिट आपकी डाउन हो जाएगी, उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं। और सीटेट की बात है तो क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं, पर उसके लिए भी पेडागोजी तो आपको अच्छे से क्लियर करनी ही होगी सारे सब्जेक्ट की, तभी नैया पार होगी। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा आज का। आप सब जुड़ चुके हैं तो फटाफट से रेडी हो जाइए रिप्लाई करने के लिए। जल्दी जल्दी देखेंगे हम पूरे क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के। बाकी आते हैं इसमें गद्यांश और पद्यांश, उसकी प्रैक्टिस मैं अलग से कराऊंगी। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा। यहाँ पे भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की के अनुसार तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है, बिल्कुल जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी गेस किया है बिल्कुल सही आंसर है। भाषा एक अर्जित योग्यता है, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ब्लैंक में संबंधित पाठ होने चाहिए। किससे संबंधित? संस्कृति से संबंधित, साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, या इन सभी चीज़ों से संबंधित पाठ सम्मिलित होने चाहिए। अब भाषा की पुस्तक मतलब चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे संस्कृति की हो, चाहे हिंदी की हो, तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 20, साहित्य से संबंधित प्रश्न आवश्यक रूप से भाषा में होनी चाहिए। अब साहित्य में साहित्य की जितनी विधाएं हैं, चाहे वो आपकी काव्य हो, चाहे वो आपकी कहानी हो, एकांकी हो, निबंध हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित पाठ जरूर होनी चाहिए। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। पूरक पठन सामग्री यानी सप्लीमेंट्री जो मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। अगर आप लोगों को याद होगा, शायद आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे 6, 7, 8 क्लासेस में गए होंगे, तो आपको जैसे इंग्लिश है तो उसके साथ एक सप्लीमेंट्री बुक भी लगती थी, है ना। मतलब मुझे तो लगी थी, महात्मा गांधी जी का पूरी उस बुक में वही था। और हिंदी में के साथ जैसे महाभारत एक बार लगी थी, एक बार रामायण लगी थी एक क्लास में। तो हर क्लास में से अलग अलग बुक्स सप्लीमेंट्री रूप से, उसका मेन उद्देश्य क्या था? पढ़ने, बच्चों के अंदर पढ़ने की वो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज ही उसमें होती, जैसे रामायण हो गई तो पूरी कहानी हो गई, महाभारत इस टाइप से कुछ ना रहे, बच्चों में पढ़ने की योग्यता का विकास जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो सके। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि क्या जानना है? बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा है, या बच्चों ने क्या सीखा है। सतत आकलन, निरंतर चलते रहने वाला आकलन। सही उत्तर होगा बच्चे कैसे सीखते हैं, ये जानना मेन उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, क्यों नहीं सीखते, नहीं वाला तो आपको टिक करके आना नहीं है। और बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, या इसमें क्या चीज़ है, एक अमाउंट की बात हो जा रही है, लेकिन हमें ये सीखना देखना है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या उनको दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है, इनकी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। तो इस वजह से हम कैसे सीखते हैं ये वाला जो है ऑप्शन चूज़ करेंगे। अभी देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। कक्षा 8 में पढ़ने वाली रचना लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। अब यही प्रश्न सेम कुछ दिन पहले मैंने कराया था, जिसमें था कक्षा मतलब प्राइमरी क्लासेस की बात थी, पर यहाँ पे कक्षा 8 की बच्ची की बात हो रही है जो गलत लिखती है, शुद्ध लिखती है। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो उस क्वेश्चन में आपकी जिम्मेदारियाँ अलग हो गई थी, यहाँ थोड़ी अलग हो जाएंगी क्योंकि बच्चे का लेवल जो है वो थोड़ा हाई है। रचना को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, रचना की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना, रचना को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे, रचना को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो आपको क्या चुनना है? पॉजिटिव वाला चुनना है।
आपको अशुद्धियों को काट कर और सही करके उन्हें 20-20 बार लिखवाना, ये छोटी क्लासेस की चीज़ें, हालांकि छोटी क्लास में भी नहीं करवानी चाहिए, लेकिन हो गया ये बच्चों को प्रैक्टिस के लिए कभी दिया जा सकता है या दिया जाता है व्यवहारिक तौर पे। ठीक है, अंक काट कट जाएंगे, सिर्फ ये डर बैठाना ये भाई हमारा काम नहीं, निगेटिव में जाता है। और रचना को समझाना, सिर्फ समझा देने से कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सुधार नहीं आएगा। सुधार तब आएगा जब आप उसे ऐसे अवसर प्रदान करेंगे कि वो उसमें करेक्शन कर सके। जितना उसको अवसर प्रदान होंगे जितना उसमें सुधार आएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आप सभी लोग रिप्लाई करते हैं और ज़्यादातर रिप्लाई सही आते हैं क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनके, तो काफ़ी अच्छा लगता है, वेरी गुड। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। पेडागोजी सॉल्व करने का कुछ भी आए ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट से पूछा जाए, उनके नज़रिए से, तो बच्चे बन के सोचिए। और अगर टीचर के उससे आए, मतलब जिसमें शिक्षकों का कर्तव्य पूछा जाए, तो वहाँ बच्चे बन के कभी मत सोचिएगा, क्योंकि बच्चे तो हमेशा उल्टा ही चाहते हैं। जो टीचर का जो काम है उससे बच्चे हमेशा जाहिर सी बात है बोलते, जब आपको एक शिक्षक बन के सोचना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, हमारे घर में जो भी भाषा बोली जाती है उसको हमने कॉपी किताब लेके ऐसे पढ़ाई नहीं की है उस भाषा की, वो हमने नॉर्मली सीख लिया, उसका अर्जन कर लिया है। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब क्या होगी? मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज की बुक है, जैसे हिंदी की ही बुक है, वो कब सफल मानी जाएगी? वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए तब। वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे तब। वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए तब। वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए तब। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य दोनों के प्रति जब उत्सुकता बनाए तो वो भाषा पुस्तक सबसे बेस्ट होगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी होगी? तो देख लीजिए, लेवल थोड़ा सा हाई है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, व्याकरण शिक्षण करना है, सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल जितने भी लोगों ने डी ऑप्शन गेस किया है बिल्कुल सही हो जाता है। आगमन विधि जो है ये सबसे अच्छी विधि हो जाती है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद निष्कर्ष या नियमों पर आया जाता है उदाहरण को आधार बनाकर। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इससे बच्चे रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये हुआ तो कैसे हुआ, या कोई भी चीज़ ऐसी है तो क्यों है, ये बच्चे खुद से रिलेट कर पाते हैं जब पहले वो उदाहरण पढ़ते हैं। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। अब आगे आपके ऑप्शन। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति यानी आप नॉर्मली अपने आप को व्यक्त कर पाए बच्चे, कल्पनाशीलता, कौशल, सोच। सही उत्तर होगा यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जितने भी लोगों ने सही गैस किया है डी। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हम अगर एक लैंग्वेज टीचर हैं, मान लीजिए हम हिंदी के ही टीचर हैं, और बच्चे हिंदी में ना तो अभिव्यक्ति कर पा रहे, अपनी बातों को व्यक्त कर पा रहे हैं, ना उनके में कुछ काल्पनिक चीज़ों का लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कर भी पा रहे हैं, कल्पना नहीं कर पा रहे उस लैंग्वेज में, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये कौशलों का विकास नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ाने का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षक द्वारा छात्रों से कविताएं सुनी जाती हैं, ओके, कहानियां सुनी जाती हैं, तथा वह स्वयं भी छात्रों को कविता, कहानी और अभिनय करके अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार की कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण होता है? तो देखिए, एक हिंदी टीचर है जो छोटी क्लास में पढ़ाता है, प्राइमरी क्लासेस में बच्चों से कहानी, कविताएं, ये सब चीज़ सुनते हैं, खुद भी सुनाते हैं, खुद भी मतलब एक्टिंग करके कविताएं वगैरह बोलते हैं। ये कैसा शिक्षण है? होता है आजकल यही चल रहा है, गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण, रोमांचक शिक्षण या प्रभावी शिक्षण। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है और इस समय पे सबसे ज़्यादा यही पॉपुलर है, ट्रेंड में है और यही चल रही है।
ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, सरकारी स्कूल हो, कैसे भी स्कूल हों, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी गतिविधि आधारित शिक्षा चढ़े। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे जो है सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है क्या? सेम क्वेश्चन आपको मैथ, ईवीएस, हिंदी, मतलब हर एक सब्जेक्ट की पैडागॉजी में मिलेगा सेम क्वेश्चन। चलिए देखिए, सतर्कतापूर्ण निदान, मानसिक संघर्ष की समाप्ति, तनाव की समाप्ति, अधिगम स्तर में सुधार। ऑप्शंस थोड़े घुमा फिरा के अलग अलग हो सकते हैं, पर क्वेश्चन ये हमें लगता है सही पैडागॉजी में मिला हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाता है। सतर्कतापूर्ण निदान उपचारात्मक शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका पता लगा के उसको सॉल्व करना, ये है मेन उद्देश्य। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पठन कौशल द्वारा छात्रों में विकसित होता है क्या? भाषाई ज्ञान, स्वाध्याय की प्रकृति, व्याकरण का ज्ञान, अवकाश के समय का सदुपयोग। अब देखिए, मैंने आपको भाषा के कौशल, लैंग्वेज पैडागॉजी पढ़ाई है, मैंने प्लेलिस्ट बनी होगी लैंग्वेज पैडागॉजी, हिंदी संस्कृत पैडागॉजी के नाम से एक, उसमें थ्योरी पढ़ाई है। तो वहाँ मैंने पठन कौशल के बारे में, उसके प्रकार, उसके लाभ, उसके हानि, है ना, वो सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं थ्योरी में। आप लोगों को फिर से चाहिए है, मतलब अच्छे से चाहिए, फ्रेश से, क्योंकि वो लाइव क्लासेस हुआ करती थी तो थोड़ी लॉन्ग है, शॉर्ट में चाहिए तो बताइएगा कमेंट करके लास्ट में, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी जल्द से जल्द। चलिए देख लेंगे क्या होता है सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। स्वाध्याय की प्रकृति हो जाती है, जब बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है तो वो खुद से भी चीज़ों को पढ़ने लगते हैं। रचनात्मक लेखन की कौन सी विधि अर्थ ग्रहण करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? निबंध, अपठित गद्यांश या पद्यांश जो भी हो, कहानी, पद्य। रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव, थोड़ा सा अर्थ ग्रहण मेन करना है आपको। अर्थ ग्रहण करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाता है डी, जितने भी लोगों ने गेस किया, पद्य। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा निबंध में एज इट इज़ लिखा है, गद्यांश पद्यांश में कहानी की तरह जैसा भी लिख दिया है, कहानी भी लिखी हुई है, समझ में आती। पद्य जो होते हैं ना, पहली बात तो वो क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मकता दिखती है, रस, छंद, अलंकार, राइमिंग, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें। साथ ही साथ इसमें अर्थ भी जो होते हैं, कुछ शाब्दिक कुछ लिखा है पर उसका सेंस कुछ निकल कर आता है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। तो बिल्कुल ये एकदम बेस्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक से देखिए एक एनर्जी आती है पॉजिटिव। अभी आप देख रहे हैं क्लासेस में, आप कोशिश कर रही हूँ डे बाई डे बढ़ाने की, जबकि आपको पता है कि अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया है, उस पर भी डेली काम कर रहे हैं। टेक चैनल है, जिन लोगों को नहीं पता है तो लिंक दी है कमेंट बॉक्स में, मैंने पिन किया, देख लीजिएगा एक बार और सपोर्ट कीजिएगा। फिर भी मैं एक क्लास बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ डे बाय डे, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मोटिवेट किया करिए। अक्षरबोध प्रणाली, प्राचीन प्रणाली से छात्रों का क्या होता है? वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उच्चारण शुद्ध होता है, विवरण दोष नहीं आ पाता है, या फिर ये सभी? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्चारण शुद्ध होता है, और ये ट्रेडिशनल मेथड है अक्षरबोध प्रणाली। ठीक है, तो चलिए ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पैडागॉजी के क्वेश्चन हमने देखे हैं हिंदी के। आई जस्ट होप यू लाइक। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हमारा एक और लर्निंग चैनल है एग्जाम दोस्त करके, उसकी भी लिंक कमेंट बॉक्स में ही पिन होगी। दोनों चैनल की मेरे मिल जाएगी आपको लिंक वहाँ पे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।